कुंडलिनी शक्ति प्रकरण 2। सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने वाला शब्द ओम। मुख्य विषय को समझने के लिए एक बार ओम तत् शब्द पर और विचार करना आवश्यक है। सत परमात्मा का तीसरा नाम है। गीता के अनुसार संसार में जितने भी श्रेष्ठ और उत्तम कर्म हैं उनके साथ सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है और उस परमात्मा के अर्थ में किया हुआ कर्म भी निश्चय पूर्वक सत है। श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ कर्म असत है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही अन्य लोकों में। ओम तत्सत, इन तीन शब्दों में सब कुछ आ जाता है। ओम शब्द नहीं ध्वनि है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, वह अर्थातीत ध्वनि है। जैसे नदी की धारा में कलकल नाद होता है, क्या अर्थ है कलकल का? कोई भी अर्थ नहीं है। हवा जब वृक्षों से गुजरती है तो सरसराहट की ध्वनि होती है, क्या अर्थ है सरसराहट का? कोई भी अर्थ नहीं है। आकाश में मेघ गरजते हैं, क्या अर्थ है उस गर्जना का? कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ तो आदमी का दिया हुआ है। ओमकार मौलिक ध्वनि है जिससे सारा विस्तार हुआ है। उस मौलिक ध्वनि के ही अलग अलग सघन रूप अलग अलग ढंग से प्रकट हुए हैं। ओमकार का कोई अर्थ नहीं है, वह पूर्ण रूप से अर्थहीन है, यानी अर्थातीत है। अर्थ की सीमा के बाहर अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पूर्व कोई मनुष्य नहीं है और एकमात्र यही कारण है कि ओमकार परमात्मा का प्रतीक बन गया। क्योंकि परमात्मा कोई आपका दिया हुआ अर्थ नहीं है। परमात्मा आपसे पहले है, आपके बाद में है और आप में भी है। परमात्मा आपसे विराट है। आप छोटी तरंग की तरह हैं, जबकि वह सागर है। तरंग सागर को कैसे अर्थ दे पाएगी और तरंग का दिया हुआ अर्थ भी अपना क्या अर्थ रखेगा? इसीलिए हिंदू धर्म ने ओम को परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द चुना। इसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अर्थ होता तो शायद कुछ लेना देना होता भी। भारत में मुख्य रूप से 4 धर्म उत्पन्न हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इन चारों धर्मों में आपस में भारी मतभेद है, प्रबल झगड़े हैं, आपसी दार्शनिक झंझटें भी हैं, लेकिन ओमकार के संबंध में किसी बात का झंझट और झगड़ा मतभेद नहीं है। नानक कहते हैं, एक ओमकार सतनाम। ओम तत्सत, इसका ही वह रूप है। जैन भी ओम का प्रयोग करते हैं बिना किसी झगड़े झंझट के। बौद्ध भी इसका प्रयोग करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो गैर सांप्रदायिक है, बाकी सब झगड़ा है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग जैन धर्म ने नहीं करेगा।
ब्रह्म शब्द का प्रयोग जैन धर्म नहीं करेगा, परमात्मा शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म नहीं करेगा, लेकिन ओम के साथ उनका किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। हिंदू, जैन और बौद्ध ये 3 धर्म भारत के हैं। ईसाई, इस्लाम और यहूदी ये 3 धर्म भारत के बाहर के हैं। उनके पास भी ओमकार की ध्वनि है, मगर वे उसे ठीक से पकड़ नहीं पाए। कहीं कुछ भूल हो गई। वे कहते हैं आमीन, आमीन। हर प्रार्थना के बाद मुसलमान कहता है आमीन। यह ओमकार की ही ध्वनि है, ओमकार का ही एक रूप है। इसीलिए एक ही अर्थहीन शब्द है जो सारे धर्मों को अनुस्यूत किए हुए है। यदि संसार में कोई एक शब्द खोजना चाहे जो गैर सांप्रदायिक है और जिसके लिए सभी धर्मों के लोग तैयार हो जाएंगे, तो वह एकमात्र ओम है। वास्तव में ओम बड़ा ही अद्भुत शब्द है। सभी ने इसकी प्रतिध्वनि सुनी है। जो भी भीतर गए हैं उन्होंने ओमकार की प्रतिध्वनि सुनी है, लेकिन उसे सुनकर बाहर उसके विषय में बतलाने में थोड़े थोड़े अंतर पड़ गए। पढ़ना ही चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है? आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रहा है, किस तरह की आवाज़ हो रही है? भग भग, झक झक। आप उस आवाज़ को जैसा सुनना चाहें सुन सकते हैं, और एक बार आपकी पकड़ में आ जाए कि यह झकझक भग भग हो रहा है या भग भग झकझक हो रहा है, फिर मुश्किल है। फिर वह पैटर्न पकड़ गया, फिर वह ढांचा पकड़ गया, फिर वह आपको वही सुनाई देगा। फिर लाख आपको कोई दूसरा समझाए कि नहीं यह ठीक नहीं है, तो भी आपको वही सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपके मन ने एक ढांचा पकड़ लिया। ओम की शुद्धतम ध्वनि को निश्चय ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुन ही ली होगी। आमीन की तरह सुन ली, वह संभव है, मगर इस ध्वनि में कोई विवाद नहीं। यह एकमात्र शब्द है, सारे धर्मों को एक सूत्र में बांधे हुए है। यह शिखर शब्द है। तत् का मतलब है वह। इसके संबंध में मैंने पीछे चर्चा की है कि हम उसे तत् क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं वह। हम उसे तू नहीं कहते। तू कहने से हमारा मैं निर्मित होता है और हम परमात्मा को थोड़ा नीचे ला देते हैं। उसके तत् रूप से, उसकी वह से हम उसे खींचकर अपने निकट लाते हैं। तब वह हमारा प्रेमी हो जाता है, पिता हो जाता है, पत्नी हो जाता है, पति हो जाता है, एक ढंग का संबंध हो जाता है। जैसे ही हमने परमात्मा को तू कहा, हम उसी क्षण परमात्मा को खींचकर संसार में ले आते हैं। और यही कारण है कि भक्त तू के पार जाने में अपने आप को मुश्किल में पाता है। फिर संबंध छूट जाएगा। भक्ति संबंध है और ज्ञान असंबंध है। भक्ति में आप कितने ही करीब आ जाइए, लेकिन फिर भी दूरी रहती है। ज्ञान में आप एक ही हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। इसीलिए ज्ञानियों ने उसे तत् कहा है। यह एक तटस्थ शब्द है जिससे हमारा कोई राग रंग नहीं जुड़ता। तीसरा शब्द है सत्य। इन 3
शब्दों में संपूर्ण भारत का दर्शन, वेदांत पूरा सार और भारत की आत्मा समाई हुई है। श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि लोग भी इन्हीं 3 शब्दों में समाये हुए हैं। सत का अर्थ है जो है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे आज हैं, कल नहीं रहेंगी। हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन परमात्मा का होना इस होने से भिन्न है। जो वस्तुएं आज हैं वे कल नहीं रह पाएंगी। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप भी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वृक्ष, पहाड़ जो अभी हैं कल मिट जाएंगे। कल सभी वस्तुओं का न होना निश्चित है। चेतन हो या अचेतन, उनका नाश होना निश्चित है। इसीलिए परमात्मा की हैपन में एक गहरा अंतर है। हमारा होना एक तथ्य है, कभी था, कभी फिर नहीं हो पाएंगे। 2 तरफ न होने की खाई और बीच में होने की छोटी सी ऊंचाई। जैसे आपके कमरे में एक पक्षी चला आए, क्षण भर तड़पे, एक खिड़की से प्रवेश करे और दूसरी खिड़की से निकल जाए। ऐसा ही क्षण भर के लिए हमारा होना है, फिर गहन न होना हो जाता है। परमात्मा सदा है। सत्य का अर्थ ही यही है कि जो सदा सर्वदा है, जिसके न होने का कोई उपाय या प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए हम मिट जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे, मगर हमारे और आपके भीतर का परमात्मा कभी नहीं मिटेगा। और जब तक आप अपने आप को मिटने वाले स्वरूप के साथ अपने को एक समझा, तभी तक आप भटकेंगे, तब तक आप दुखी भी रहेंगे और आप मृत्यु से भी भयभीत रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी नज़र बदली और आपने अपने भीतर उसको पहचान लिया, जो सत्य है, जो न कभी मिटता है न कभी पैदा होता है, जो बस है, जो शुद्ध है, इसीलिए परमात्मा है। ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आप हैं, हम हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ है, ऐसा कहना तो ठीक है, क्योंकि हम आप वृक्ष, पहाड़ आदि कभी नहीं भी हो पाएंगे। परमात्मा है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि है का क्या मतलब? परमात्मा है, इसका तो मतलब हुआ कि जो है वह है। यह तो पुनरुक्ति है। इसीलिए हमने परमात्मा को सत्य कहा है। हमने कहा है कि वह हैपन है, उसको मत कहो कि परमात्मा है। इसीलिए उपनिषद को, वेदांत को नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वेदांत इस बात का दावा नहीं करता कि परमात्मा है। इसीलिए आप कैसे खंडन करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि वह नहीं है? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वेदांत यह नहीं कहता कि परमात्मा है। वेदांत यह कहता है कि जो है वही परमात्मा है। हैपन, होना ही परमात्मा है। इसीलिए भारत में नास्तिक लोग पनप नहीं सके, क्योंकि हमारा दावा ही बड़ा अनूठा है, विलक्षण है। पश्चिम में नास्तिक पनपे और ईसाई धर्म नास्तिकों को कभी भी समझा नहीं पाए, क्योंकि आप कहते हैं कि ईश्वर है। जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, नदी है, संसार की हर वस्तु है। आप हैं, हम हैं, और नास्तिक कहते हैं कि नहीं है। जो है उसको सिद्ध किया जा सकता है कि वह नहीं है।
इसीलिए नीत्शे ने कहा है, गॉड इज डेड। ईसाइयत से इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि परमात्मा भी वैसा ही है जैसे और तमाम वस्तुएं हैं संसार में, जैसे और चीज़ें मरती हैं, नष्ट होती हैं, समाप्त होती हैं, वैसे ही परमात्मा भी मर सकता है, नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो नीत्शे ठीक कहता है कि संसार, ईश्वर मर गया है। अब तुम व्यर्थ पूजा कर रहे हो, व्यर्थ चर्च जा रहे हो, यह सब बंद करो। ईश्वर मर चुका है, तुम उसकी पूजा कर रहे हो। अब वह नहीं है, जो है वह नहीं है। हो सकता है, लेकिन हमारी घोषणा ही भिन्न है। हम कहते हैं वह सत्य है। सत्य उसका स्वरूप है, उसका गुण नहीं है। यह थोड़ी सूक्ष्म बात है जिसे ठीक से समझना होगा। गुण कभी भी खो सकता है, स्वरूप कभी खोता नहीं। आपका होना गुण है, स्वरूप नहीं। परमात्मा का होना स्वरूप है, गुण नहीं। वह सदा है। उचित तो यही होगा कि हम कहें कि जो सदा है, हमेशा है, उसी का नाम परमात्मा है। इसीलिए ओम तत्सत इन तीनों में सब आ जाता है। शेष अगले भाग में।